नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको दिखाएंगे गोरखधाम मंदिर में सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ ने बछड़ों को चारा खिलाया और किसकी गलती से शहीद की पत्नी को मिला गलत नाम वाला चेक। इसके साथ ही दिल्ली, मुंबई, यूपी, पंजाब की बड़ी खबरें। लेकिन शुरुआत 5 मिनट 25 बड़ी खबरों के साथ। यूपी के संभल में भड़की हिंसा पर पुलिस वालों पर गाज। 2 इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल सस्पेंड हुए। आगजनी और तोड़फोड़ से डरकर कई परिवारों ने पलायन किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में कर्फ्यू के बीच पुलिस पर पथराव। 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। शब बारात को लेकर इलाके में सांप्रदायिक तनाव। कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने से पाकिस्तान का इनकार। इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को नहीं मानने की बात कही। जासूसी के आरोप में पाक जेल में बंद है कुलभूषण। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाई। 15 मई से इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई होगी। भारत ने वियना समझौते का हवाला दिया था। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल की मुश्किलें बढ़ी। यंग इंडिया का नाम हवाला कारोबार से जुड़ा। यंग इंडिया को कोलकाता की कंपनी को कैश में 1 करोड़ दिए। हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। यंग इंडिया के खिलाफ आयकर जांच पर रोक से इनकार। आईटी के मुताबिक लेन देन से राहुल और सोनिया को फायदा हुआ। दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा के अनशन का आज है चौथा दिन। रविवार को 3 बड़े खुलासे करेंगे मिश्रा। कपिल के खिलाफ आप विधायक संजीव झा आज से अनशन पर बैठेंगे। बीजेपी विधायक घनश्याम तिवारी के सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चा खोला। राज्यपाल को लिखा लेटर। वेतन संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने को कहा। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ पुणे में पेरेंट्स का प्रदर्शन। नाराज अभिभावकों ने मंत्री विनोद तावड़े के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्कूलों से बड़ी फीस वापस लेने की मांग। अयोध्या में राम मंदिर बनवाने पहुंचे मुस्लिम कार सेवक। महंत रामचंद्र परमहंस दास की समाधि पर पूजा अर्चना। 11 शिला और राम की मूर्ति साथ लेकर आए थे कार सेवक। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरे दिन भी सुनवाई जारी। पीड़ित पक्ष आज अपना पक्ष रखेगा। कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रिश्ते खत्म करने का सबसे खराब तरीका बताया। बरेली में सामने आया ट्रिपल तलाक का अनोखा मामला। परेशान मुस्लिम महिला ने पति को तलाक दिया। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने फैसले को सही ठहराया। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती से बताया जान का खतरा। सीएम योगी से संज्ञान लेने को कहा। मायावती को बताया सबसे बड़ा ब्लैकमेलर। हिजबुल आतंकी जाकिर मूसा का नया ऑडियो टेप आया सामने। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को धमकाया। आतंक पर भड़काऊ मैसेज दिया। मऊ में 15 दिन तक बंधक बनाकर महिला से रेप का आरोप। दुष्कर्म के बाद महिला को एसिड से जलाया। पति के दोस्त पर रेप के बाद एसिड अटैक का आरोप। दिल्ली के मुनीरका में लॉन्ड्री शॉप में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी, 4 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के बीड में टक्कर के बाद 2 बाइक में लगी आग। दोनों बाइक सवारों की मौत। वहीं तेलंगाना के रंगारेड्डी में हाई टेंशन वायर की चपेट में कार आई। महिला की जलकर मौत हुई। मुंबई के कांदिवली हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। 2 ट्रकों की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। मछली से भरे दोनों ट्रक क्रॉफर्ड मार्केट जा रहे थे। पंजाब के बरनाला में डेरे पर कब्जे को लेकर हिंसक झड़प। फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 7 जख्मी। आरती के दौरान खूनी झड़प। मुंबई में अनोखा फैशन शो। डब्बा वाला, टैक्सी ड्राइवर, पुलिस कांस्टेबल, मछुआरों ने रैंप वॉक की। दर्शकों ने हौसला अफजाई की। शिरडी के साईं मंदिर को अनोखा चढ़ावा मिला। विधायक हितेंद्र ठाकुर ने दान में 32 करोड़ की 2 इमारतें दी। 6 मंजिला बिल्डिंग में 228 कमरे। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर दिल्ली ने पुणे को 7 रनों से हराया। पुणे वहीं आईपीएल में आज पंजाब और कोलकाता की टक्कर होगी। प्लेऑफ के लिए कोलकाता की जीत जरूरी। और 5 मिनट 25 बड़ी खबरों के बाद आंखें खोलो इंडिया में पहली खबर यूपी के गोरखपुर से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे और अब से थोड़ी देर पहले वो हमेशा की तरह सुबह सुबह गोरखधाम मंदिर पहुंचे और पूजा की। मंदिर में पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद सीएम योगी गौ सेवा पर भी निकल पड़े। योगी जैसे ही मंदिर की गौशाला पहुंचे, वहां की गायों और बछड़ों ने उन्हें घेर लिया। सीएम योगी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। एक एक गाय और बछड़ों को योगी ने अपने हाथ से पुचकारा, उन्हें चारा खिलाया। आपको बता दें, इससे पहले कल योगी शहीद प्रेम सागर के घर देवरिया गए थे और वहीं से वो गोरखपुर पहुंचे और आज मंदिर में सुबह सुबह उन्होंने पूजा की। आपको बता दें, आज सीएम योगी का बेहद ही व्यस्त कार्यक्रम है। पहले वो गोरखपुर में स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद उनका बस्ती जाने का भी कार्यक्रम है, जहां पर वो विकास कार्यों का जायजा लेंगे। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं सीएम योगी की सुबह गोरखपुर में हुई, जहां गोरखधाम मंदिर वो पहुंचे, वहां उन्होंने पूजा की। पूरी सुरक्षा के बीच सीएम योगी अब से थोड़ी देर पहले
गोरखधाम मंदिर में थे, उसके बाद वो वहीं पे गौशाला में पहुंचे। फरियादियों में हर धर्म और समुदाय के लोग थे। सीएम ने लोगों की शिकायतें और परेशानियां सुनी, उन्हें निपटाने का भरोसा भी दिया। तो इस बीच न सिर्फ उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, बल्कि यहां पर गौशाला वो गए, उन्हें चारा खिलाया, गायों को उनकी सेवा भी की। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उसके बाद गौशाला में गायों को प्यार करने के बाद गोरखपुर में जनता दरबार लगाया योगी ने। सीएम योगी के गोरखपुर में आने की वजह से आज सुबह से ही फरियादियों की भीड़ जमा थी, जो योगी से अपनी बात, अपनी शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, इन फरियादियों में हर धर्म और समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद थे और सीएम ने लोगों की यहाँ पर शिकायतें सुनी, परेशानियां सुनी, उन्हें निपटाने का पूरा भरोसा भी दिया। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया में बीएसएफ के शहीद जवान प्रेम सागर के घर पहुंचे, अपना वायदा निभाया और परिजनों को 4 लाख का चेक सौंपा। लेकिन अफसरों की लापरवाही से एक चूक हो गई। जो चेक सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेम सागर के परिवार को दिया, उस चेक पर शांति देवी का नाम था, जबकि शहीद प्रेम सागर की पत्नी का नाम ज्ञानती देवी है। जिस शांति देवी के नाम से ये चेक दिया गया, उस नाम का इस परिवार में कोई सदस्य नहीं है। अब चेक कैसे भुनेगा, परिवार इसी कश्मकश में है। भैया को और उनके परिवार के पूरा नौकरी देंगे वो, और गांव वाले को गोद ले लेंगे। और चेक भी दिया उन्होंने? हाँ, 4 लाख आश्वासन दिया हमें नौकरी की, और हमारे पिता के नाम पर स्मारक स्थली और शहीद स्मारक जो भी बनना है सब कुछ बनेगा। गर्ल्स इंटर कॉलेज की बात कही उन्होंने। बात खुशी की थी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे देवरिया के शहीद प्रेम सागर के घर, बहुत कुछ देकर गए। 4 लाख का चेक, 2 लाख की एफडी, बेटे को नौकरी मिलेगी 100 लाख। शहीद प्रेम सागर के नाम पर स्कूल भी, लेकिन इतना सब कुछ देने पर भी एक बहुत बड़ी चूक हो गई। जिस शांति देवी के नाम पर चेक दिया गया है, उस नाम का इस परिवार में कोई है ही नहीं। शहीद प्रेम सागर की पत्नी का नाम है ज्ञानती देवी, और ज्ञानती देवी को मिल गया है शांति देवी के नाम का चेक। आप सोचकर देखिए, इस मदद को भुनाया नहीं जा सकता। अब जब आदमी ही नहीं है तो उसका बैंक खाता कहां से होगा, और बैंक खाता नहीं होगा तो चेक कैसे भुनेगा। पूरा परिवार इसी कश्मकश में है। करीब 15 मिनट का समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के घर में बिताया। उनकी बड़ी बेटी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आए थे तो क्या कहा उन्होंने? आप लोगों ने अपनी तरफ से कुछ मांगे रखी थी, क्या कहा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो इंटर कॉलेज आपके पापा के प्रेम सागर शहीद हुए हैं, उनके नाम पर एक स्मारक बनेगा, मूर्ति बैठेगा, और भैया को और उनके परिवार के पूरा नौकरी देंगे वो, और गांव वाले को गोद ले लेंगे। और चेक भी दिया उन्होंने? हाँ, 4 लाख दिए। चेक का लिफाफा हाथ में था, लेकिन परिवार वाले पढ़ नहीं पाए। अधिकारियों की लापरवाही को कोई नहीं देख पाया। सीएम भी चेक देकर चले गए। सचिव के नाम का सिग्नेचर है, लेकिन सब बेकार हो गया। चेक में चूक भले ही हो गई है अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, लेकिन सीएम अपने वादे के मुताबिक 13वीं से पहले ही शहीद परिवार के घर पहुंच गए थे। 2 मई को प्रेम सागर का शव उनके पैतृक गांव टीकम पार पहुंचा तो घर वालों ने शव के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया था। बात इतनी बढ़ी कि शहीद के बेटे से मुख्यमंत्री योगी से फोन पर बात करवाई गई। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया था कि वो आएंगे और पूरे शहादत को सलाम करेंगे। जो उन्होंने कहा था वो आज पूरा कर दिया उन्होंने? जी उन्होंने पूरा कर दिया। और क्या कहा उन्होंने? और बस वही सर, मान लीजिए गांव का विकास तेज करने के लिए कहा। गांव का सबका विकास होगा, सब कुछ होगा, और क्योंकि शहीद का गांव हो गया और उनको स्मारक को करे और हम लोग को नौकरी देने की। जी गांव के लोग इस बात से काफ़ी संतुष्ट हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था उसको पूरा किया और शहीद के पैतृक गांव पहुंचे। कितना अच्छा लगता है सुनकर। सरकार अपने वादे को पूरा करने पहुंची थी, लेकिन जिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी थी चेक बनाने की, वो शहीद की पत्नी का नाम तक गलत लिख गए। पूरा परिवार एक बार फिर से शिकायत करने निकलेगा, उन अधिकारियों से शिकायत करने जो नाम पूछकर भी सही नाम नहीं लिख पाए। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, देवरिया।
अब आपको वो खबर दिखाते हैं जिससे साफ हो जाएगा कि कश्मीर में हिंसा फैलाने वाले आतंकवादियों को कश्मीर और कश्मीरियों से कोई मतलब नहीं। और साथ ही वो धमकी भी देखिए जिससे ये एहसास होगा कि कभी साथ साथ कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आज एक दूसरे का गला काटने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, आतंकियों का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो अलगाववादियों को धमकी दे रहे हैं कि अगर वो आतंकियों के खिलाफ गंदी सियासत करते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। असल में ये लोग सियासी लीडर है, आप लोग इनको इस्लामी लीडर ना कहें, ये हमारे लीडर नहीं हो सकते हैं। और इनको अपनी सियासत चलानी हो ना तो हमारे रास्ते में कांटे ना बने, हमारे शरीयत के रास्ते में, वरना हम लोग इनके गले काटेंगे पहले, लाल चौक में इनको लटकाएंगे पहले। इन लोगों को मैं वार्न कर रहा हूँ। ये खुली धमकी है हिजबुल मुजाहिदीन के नेता जाकिर मूसा की। हुर्रियत के उन नेताओं को जो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, जो मेज पर बैठकर शांति के मोहरों को रखकर कश्मीर के बारे में सोचते हैं। ऐसा कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुआ है जब आतंकियों ने हुर्रियत नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई हो, जहर उगला हो, मारने की धमकी दी हो। जैसा कि ज्वाइंट हुर्रियत कमीशन ने जो बयान दिया है कि हमारी जो कश्मीर में जो स्ट्रगल चल रही है ये कोई इस्लामिक स्ट्रगल नहीं है, ये पॉलिटिकल स्ट्रगल है उनके कहने के मुताबिक। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये इस्लामिक स्ट्रगल नहीं है तो बचपन से तो हम ये नारा सुनते आए हैं कि आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, या पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है? इस ऑडियो क्लिप से सवाल उठने लगे हैं कि क्या हुर्रियत कश्मीर में अब अपनी प्रासंगिकता खो चुका है? क्या हुर्रियत की सियासत में अब आतंकियों का यकीन दरकता जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस वीडियो को सुनने के बाद तो यही लगता है कि ये खुली चेतावनी है उन हुर्रियत नेताओं के लिए जो घाटी में बैठकर गंदी राजनीति करके अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करते हैं, सरकार के बीच भी और आतंकियों के बीच भी। अगर दोबारा हमारे रास्ते के कांटे बनने की कोशिश की, और इन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये हक पे है ना तो एक रात हमारे साथ आए, हमारे साथ गुजारे एक रात। मैं भी देखता हूँ इनमें कितना ईमान है, बात करते हैं इस्लाम की, और सियासत चलानी है गंदी सियासत तो अपने घरों में चलाए। कुछ महीने पहले ही जाकिर मूसा का वीडियो सामने आया था जिसमें मूसा ने पत्थरबाजों को उकसाया था, लेकिन अब जो ऑडियो सामने आया है उसका आधार अलगाववादियों का वो बयान माना जा रहा है जिसमें कहा गया था कि हमारा आतंकी संगठन से कोई वास्ता नहीं है। सैयद अली शाह गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक और मोहम्मद यासीन मलिक ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि हम अपने आप को आतंकियों से अलग रखते हैं। ये हमारे लीडर नहीं हो सकते हैं, और इनको अपनी सियासत चलानी हो ना तो हमारे रास्ते में कांटे न बने, हमारे शरीयत के रास्ते में, वरना हम लोग इनके गले काटेंगे पहले, लाल चौक में इनको लटकाएंगे पहले। इन लोगों को मैं वार्न कर रहा हूँ। आतंकियों को लगता है कि सत्ता में साझेदारी के लिए अलगाववादियों ने सारे सिद्धांतों की कुर्बानी दे दी है, इसलिए धमकी दी है कि सूबे में होगा वही जो वो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे। अलगाववादियों की हत्या करके उन्हें टांग देंगे। कल तक यही अलगाववादी आतंकियों पर रीझते थे, लेकिन अब वही आतंकी अलगाववादियों को मारने की बात कर रहे हैं। वेलकम बैक। आंखें खोलो इंडिया में अब देखिए दिल्ली मुंबई की बड़ी खबरें क्या हैं। केजरीवाल के खिलाफ ऐलान जंग करने वाले कपिल मिश्रा राजघाट पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगे। थोड़ी देर बाद संभले और कहा कि जब तक केजरीवाल उनके सवालों के जवाब नहीं देते अनशन जारी रहेगा। कपिल मिश्रा ने 14 मई को केजरीवाल के खिलाफ बड़ा खुलासा करने की बात कही। दिल्ली के तुगलकाबाद में गैस लीक की वजह से बीमार हुए छात्रों पर एम्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एम्स ने तुगलकाबाद डिपो को दूसरी जगह शिफ्ट करने का सुझाव दिया है। पिछले हफ्ते गैस लीक की वजह से 300 से ज्यादा छात्र छात्राएं बीमार हुए थे। दिल्ली के रोहिणी में विजय विहार थाने की पुलिस ने एक ब्लाइंड केस सॉल्व किया है जिसमें एक तरफा आशिक ने महिला के पति को रास्ते से हटाने के लिए उस पर 2 बार जानलेवा हमला किया। दोनों बार गोली युवक को घायल करके निकली। अब ये जानी दुश्मन पुलिस की गिरफ्त में है। नवी मुंबई में 6 मई को मिली मृतक महिला की पहचान हो गई है। मृतक का नाम प्रियंका गुरव है, जिसकी शादी 30 अप्रैल को हुई थी और 5 दिनों के बाद ही वो गायब हो गई। अखबार में दिए विज्ञापन में टैटू दिखाने के बाद बहन ने पुलिस से संपर्क किया। आंखें खोलो यूपी पंजाब, दिखाते हैं 5 खबरें आपके राज्य की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को स्लॉटर हाउस की लाइसेंस प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने साफ कर दिया कि सरकार लोगों को मीट खाने से नहीं रोक सकती। ऐसे में सरकार 17 जुलाई तक नए लाइसेंस जारी करे। यूपी की योगी सरकार ने 39 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। लखनऊ रेंज के आईजी और डीआईजी बदल दिए गए हैं। इसके अलावा सेंसिटिव इलाकों लखनऊ, बरेली, आगरा, मेरठ, वाराणसी में अब एडीजी रैंक के अफसर की तैनाती होगी। पहले इन जिलों को आईजी संभालते थे। नोएडा में एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। सेक्स रैकेट नोएडा के सेक्टर 12 के एक मकान में चल रहा था। गिरोह के सरगना ने 3 महीने पहले ये मकान किराए पर लिया था। पुलिस ने छापा मारकर सरगना समेत 6 लड़कों और 3 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ के अचलताल इलाके में एक घर में भैंस काटी गई। जैसे ही खबर फैली, लोकल लोग इकट्ठा हो गए और भैंस काटने वालों की जमकर पिटाई की। बवाल हुआ तो पुलिस पहुंची, भैंस काटने वालों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के सामने ही आरोपी की जमकर पिटाई की गई। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही पंजाब सरकार ने ज्यादा राजस्व जुटाने के लिए विज्ञापन पॉलिसी में बदलाव करने का फैसला किया है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी के खाके को अमरिंदर सरकार ने मंजूरी दे दी है। नई पॉलिसी के लागू होने से 500 करोड़ से ज्यादा का राजस्व आएगा।